इतनी दौलत दे दूंगा कि तुम कोठे पर बैठकर खाओगी, कभी तुम्हें अपने जिस्म का सौदा नहीं करना पड़ेगा। अच्छी बात है सरदार जी। चमेली नहीं, ऐसी बातें सुनावो, कमी रुपए की हो मुझसे बताओ। नहीं वास्ता लड़कियों का है मुझसे, कोई ऐसा मुजरा गा कर सुनावो। नहीं वास्ता लड़कियों का है मुझसे, कोई ऐसा मुजरा, कोई ऐसा मुजरा गा कर सुनावो, कोई ऐसा मुजरा। सरदार जी, कोई ऐसा मुजरा पेश करो, मेरे साथियों का दिल बहलाओ और मुंह मांगा इनाम पाओ। ठीक है सरदार जी, ठीक है सरदार जी। हमारा मुझे तो आप बहुत दिनों से सुनते चले आए हैं, लेकिन जो आज हमारे कोठे पे एक नई लड़की खूबसूरत जमाई है, आप उसका मुजरा सुनिए। कैसे कैसे नहीं चांदनी, चांदनी देखो, आज बहुत दिनों के बाद हमारे सरदार जी हमारे कोठे पर आए हैं। कोई ऐसा मुजरा पेश करो कि इनका दिल खुश हो जाए, और साथ में इनके साथियों का दिल खुश करो। अगर इनका दिल खुश हो गया तो बहुत इनाम मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। हाँ चांदनी, ये भगवान, अरे किस्मत में लिखा है क्या किसी के ये कदर बताने वाला है, किस्मत में लिखा है। किसी के ये कौन बताने वाला क्या किसके ये कौन बताने वाला है, तकदीर कहाँ तकदीर कहाँ ले जाएगी, गम कौन भुलाने वाला है।
दिया। माता भी गई बिट के मैया ने नाता तोड़ दिया। भाभी ने कहर भाभी ने कहर भाया सर के अब कौन बचाने वाला है। क्या हुआ सरदार जी, क्या आपको मुझे पसंद नहीं आया? आखिर क्या बात थी, क्यों उठ पड़े आप? कोई ऐसी बात नहीं। नहीं सरदार जी, कोई बात जरूर है, आप मुझसे बता नहीं रहे। नहीं चमेली नहीं। क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई? नहीं, कोई गलती नहीं। नहीं, कोई बात जरूर है, क्योंकि आप ऐसे आते थे तो पूरा मुजरा सुनकर जाते थे, लेकिन आज अधूरे में उठ पड़े। और ये क्या, आपकी आंखों में आंसू भी? कोई ऐसी बात नहीं है चमेली। साथियों, चमेली को इनाम दे दो। नहीं सरदार जी, कोई बात जरूर मुझसे छुपा रहे हैं आप। कोई ऐसी बात नहीं चमेली, बहुत अच्छा मुजरा रहा और फिर कभी आऊंगा तो मुजरा सुनूंगा। साथियों चलो मेरे साथ। सरदार जी, सरदार जी, अरे दया की नजर मुझ पे बापू जी कीजिए। बापूजी कीजिए। अरे तर किसमें डूबी बच्चा मुझी को लीजिए। इसको से बचा लीजिए बापू। बचा लीजिए बापू। दयानल धर्म की नजर मुझ पे कीजिए। मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं यहाँ नहीं चाहती हूँ। मुझे जो परेशान होती है बेकार में, क्यों परेशान चमेली, जो परेशान होती है बेकार में, राज जो है खुलासा बता दे मुझे। किसकी औकात है जो जुल्म तुझ पर करे, साथ ले करके अपने में जाऊं तुझे। चमेली चोर रंडी मेरा खौफ खाया नहीं, तू मेरे सामने जुल्म उठाने लगी। छोड़ दे इसे, बात कहा मान ले, मौत की अपने दावत को देने लगी।
मेरा खौफ खाया नहीं, क्योरे रंडी मेरा खौफ खाया नहीं, तो मेरे सामने जुल्म हारे छोड़ते इसे बस डाल दूंगा लाल और खड़ा दूंगा, याद रखो। छोड़ते इसे बस मौत की अपने दावत को तेरे याद रखो, अगर ज्यादा उछल कूद मचाओगी क्या करोगे? क्या करोगे? ये जंगली सांड है, अच्छा छोड़ दूंगा तो ऐसा बीमा बजाएंगे, न रहेगा ढोल न रहेगा बीमा। अरे तेरे घर में कुछ भी नहीं है, हमारे पास है। अब ये लड़की काली सिंह के साथ जाए। काली सिंह कैसे ले जाओगे? कैसे ले जाओगे तुम? ज्यादा ऊंची आवाज मत बोलो, देखो चमेली, नहीं ये कोठा मुर्गी फार्म बनवा दूंगा। अरे किसकी औकात है भरवा दे? किसकी औकात है? ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं, चमेली नंदी को ऊंची आवाज किसी की पसंद नहीं है, याद रखो। शाला गेट पर पान पुड़िया मांग कर खाने वाला इंसान साला मालिश कर रहा है। चमेली, ये लड़की अब काली सिंह के साथ जाएगी। कैसे ले जाओगे? अरे इसके भाई से 5 लाख रुपए में खरीदी हूँ, फ्री में नहीं आई, रोकड़ा लेकर गया है जो लेकर क्या इसके भाई से? हाँ हाँ इसके भाई से। चमेली, ये बात पहले क्यों नहीं बताया? याद रखो, मृदंग बजवाऊंगा। साथियों, चमेली को 5 की जगह इस लड़की के एवज में पूरे 10 लाख रुपए दे। हाय हाय हाय, अरे 10 तो 20 तो 50 तो 100 तो करोड़ों दो, ये लड़की चमेली के ये काली सिंह सीधे के लिए सीधा है और टेढ़े के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। सामने आ, आज के बाद इस मोहल्ले में नजर नहीं आना। ये मोहल्ला छोड़कर निकल जाओ। कहाँ चले जाए? गंगा पार जाए? कहीं जाओ, लेकिन अगर इस कोठे का संचालन करने की हिमाकत की कोठा याद रखो, कोठा ने चल दिया माटी खाप का हो।
तेरे खोपड़ा का इतना बारीक कीमा बनवाऊंगा मेरे गंगा पारी और तेरे घर वालों को भेज दूंगा। आज के बाद ये कोठा नहीं चलेगा। आज के बाद इस हवेली के अंदर इंसान नहीं, शैतान अपना बसेरा करेगा। आज के बाद इस कोठे के अंदर सिर्फ पंछियां रहेंगी। हाँ, याद रखो। सुना? गुरु आए बाप। ये चमेली काली शिव से बदतमीजी की सजा मौत नहीं। इतनी दौलत दे देता, ये कोठे पर बैठकर खाती, कभी इसे अपने जिस्म का सौदा नहीं करना पड़ता। इतनी दौलत दे देता, लेकिन इसे बदतमीजी की और बदतमीजी की सजा मौत। साथियों, इस लड़की को लेकर चलो। चमेली गए कि नहीं गए? गए कि नहीं गए ना? अच्छा खासा 5 की जगह 10 लाख रुपए मिल रहे थे। एक लड़की नहीं 2 लड़की खरीद रहे, जिद करने लगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। गई कि नहीं गए? तुम तो गबर हम का रड़ुआ बनाएगी। हमारे वाली की जगह पैसा लाओ, पैसा लाओ तो जगाई। पैसा ले आए तो हमका दियो तो हम दिखाए उठ के बैठ जाए। दिखा रहे तुम्हारे दिखाए ना उठी। ये पहले बताओ, एक लड़का लड़की चक्कर में तो खेत और बेच जाओ। तो तुम्हारी तरह मनाई है, घर कूर खेत बाड़ी सब बेच के उठते हैं। ये पहले बताओ, इधर आओ, उधर ना देखो। दिखाए देखी नहीं। अब देखे कोनो फायदा नहीं ना यार। वो लड़की से डाकू कोनो कनेक्शन है का? हमको क्या पता है? अरे पता का, वही लड़की के चक्कर में तो बवाल हो गया। डाकू लोग यहाँ मुजरा सुनने आए थे और उस लड़की को लेकर चले गए। तीनों को गोली मार दिया, आज ट्रेनिंग गई। मर गई दोस्त। मर गए तो मर गए होगा जगाओ। तुम बैला गए हो का? मर गए तो मर गए, 2 घंटा के बारे इनका पठा दियो। अरे यहाँ खदक लिया नहीं, डाकू लोग आ गए तो तुम्हारो मौत है। कान खोल कर सुन, सच्चाई बता रहा। अगर झूठ बोला तो वही हश्र होगा जो तूने कोठे का देखा। अगर सच्चाई बताएगी तो तूने अपने मुख से हमें बापू कहा, मैं पिता का हक अदा कर दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी बाबूजी। नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है। चांदनी? हाँ। कहाँ की रहने वाली है? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। ओ, सूरतगढ़ की रहने वाली है। तेरा खानदान कौन सा है? मैं छत्री खानदान की हूँ बाबूजी। ओ, छत्री खानदान की है? जी हाँ। तेरे खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में मेरे बूढ़े बाबूजी है और मेरे एक अंधी माँ है। क्या बूढ़े बाबू और अंधी माँ? हाँ बाबूजी। और मेरा बड़ा भाई सबर सिंह, मेरा छोटा भाई विमल और एक मेरी भाभी जी है। अफसोस, इतना लंबा परिवार और फिर भी रसोई के कोठे पर। ये बता कि जो चमेली कह रही थी, क्या ये बात सत्य है? हाँ बाबूजी, वो जो कह रही थी वो सच कह रही थी। तो तेरे भाई ने, तेरा कौन भाई रंडी के कोठे पर भेजा? मेरे बड़े भैया सबर सिंह ने बाबूजी। बड़ा भाई? हाँ।
समर सिंह ने रंडी के कोठे पर बेचा। जी हाँ। हमें अफसोस है इस बात का कि लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं, तो वो भाई उसकी रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा देता है, और वो कैसा निकम्मा भाई है। लेकिन जब तेरा बड़ा भाई लेकर रंडी के कोठे पर आया तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई मर गया था, तेरी भाभी मर गई थी, तो उसे रोका नहीं और समझाया नहीं। बाबूजी, सच तो ये है कि मेरे बड़े भैया ने और मेरी भाभी जी ने मिलकर के मेरे और बाबूजी को बहुत मारते थे। क्या मारते थे? बाबूजी, नहीं खाना देते थे और नहीं पानी। बस उसी के हाथ में मेरे मोर बाबूजी ने मालूम घर छोड़ के कहाँ चले गए, और मेरे मोर बाबूजी को खोजते खोजते मेरा छोटा भाई भी न मालूम कहाँ चला गया। अफसोस, वो कितना निकम्मा औलाद है जो अपने माँ बाप पर जुल्म ढा रहा है। अफसोस है हमें, जरा सा उसे रहम नहीं आया। नहीं बाबूजी, सत्य यह है कि मेरे भैया मुझसे कहते थे कि तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। क्या? हाँ बाबूजी, मैं अपने भैया की सगी बहन नहीं हूँ। अब समझा कि तुम सगी बहन नहीं हो, हाँ पराई हो। लेकिन वो कमीना क्यों ना बेटी पराई हो, लेकिन रंडी के कोठे पर नहीं पहुंचाना चाहिए। और उस कोठे पर पहुंचा दिया जहां एक बार कोई लड़की पहुंच जाए तो जिंदगी मस्तक का दाग नहीं छूटता। जिस रास्ते से गुजरती है लोग ठिठोलिया करते हैं, सीटी मारते हैं, ताली पीटते हैं, उस जगह पे अपनी बहन को भेज दिया। बेटी घबराओ नहीं, तुम अपने बाप के सामने खड़ी हो। डाकू जरूर हो, लेकिन डाकू पर का काम नहीं है। तुम अपने पिता के सामने खड़ी हो, बोलो जहां जाना चाहती हो, सुरक्षित तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। और तेरे बड़े भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी। जब कोई मां अपने कोख से औलाद को जन्म देगी तो जन्म देते ही उस मां के रूह कांप जाएंगे कि कहीं ऐसा निकम्मा औलाद मेरा ना हो जाए और उसे बेदर्द मौत मिले। वो खौफ पैदा होगा। बाबूजी, अब मैं अपनी हालत में कहाँ जाऊंगी? कोई सहारा देने वाला था तो मेरे मोर बाबूजी थे, वो लोग तो मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरा सहारा देने वाला कौन है? मेरा छोटा भाई भी चला गया। अगर मैं अपने भैया के पास जाऊंगी तो मेरे बड़े भैया ने मुझे बहुत मारते हैं, मुझे मार डालेंगे। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी बाबूजी, मैं वहां गई तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे मार डालेंगे बाबूजी। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा, घबरा नहीं बेटी। हमें 24 घंटे की मोहलत चाहिए, 24 घंटे की मोहलत। 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप और तेरे छोटे भाई की तलाश कर लूंगा और उनके हवाले करूंगा। अगर वो
तुझे बेटी स्वीकार करते हैं तो उनके हवाले करूंगा, नहीं बेटी तुझे मेरे साथ रहना होगा। मैं वादा करता हूं कि एक दिन डोली में बिठाकर अपने हाथों से रुखसत करूंगा और इन्हीं हाथों से कन्यादान करूंगा और आशीर्वाद दूंगा। साथियों यहाँ आओ, बेटी को अड्डे पर लेकर जाओ। बहुत अच्छी बात। और साथियों को हिदायत दे देना कि काली सिंह की बेटी है। बेटी की तरह किसी ने आंख उठाई या बदतमीजी से पेश आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा, क्योंकि ये काली सिंह की बेटी है। जाओ जाओ बेटी, शेर देख अब चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो कि बूढ़े बाबा और याद आया बहुत पहले एक बूढ़े बाबा एक अंधी मां मिली थी और वो गर्दिश के मारे लग रहे थे, उन लोगों की मदद की थी, लेकिन उसके बाद आज तक उन लोगों को कहीं पता नहीं चला। लेकिन वो लोग तो बता रहे थे कि मेरे पास न कोई बेटा है न बेटी है। सरदार जी हो सकता है खौफ से झूठ बोला हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो झूठ बोले हों और आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो दुनिया में जिंदा हैं या ईश्वर को प्यारे हो गए। लेकिन छोड़ो, अपने जासूसों को खबर कर दो। बहुत अच्छी बात। कि अंधी मां और बूढ़े बाबू और विमल नाम का लड़का जहां कहीं पर मिलता है तो काली सिंह को खबर करें। खबर कर चारों तरफ अपने जासूसों को खबर भेज दो। 24 घंटे के अंदर इसके माँ बाप और उसका छोटा भाई मिलना चाहिए। आओ मेरी, चलिए। शेरू, ए शेरू, देखो विमल सिंह की उस दिन की बात आज भी हमारे दिल में खटक रही है। और चलो विमल सिंह को खोजो और जहां कहीं मिलता है उसे अपनी हिरासत में ले लो, फिर उसे मौत की सजा सुना दे। आओ मेरी साहब। बात क्या है? नमस्ते। इस तरह मुझे घसीट कर यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? यहाँ पर चुम्मा लेने के लिए। बड़ी बेशर्मी के साथ बात कर रही है यार। अरे यार इसमें बेशर्मी की क्या बात है? जब आपके दादाजी और हमारे पिताजी ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया है। मतलब मेरे दादाजी हाँ और आपके पिताजी हम दोनों का हाँ रिश्ता तय कर दिया है। तो ये बात घर के अंदर भी बतला सकती थी, यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? अच्छा तो घर के अंदर बताती तो ये लोग क्या करते? मतलब सबको बताने और दिखाने के लिए लेकर आई दावत हैं। भी तो देना इन लोगों अरे को। तो फिर हम दिखाए। चलन। मान गए जन। अरे तो ठंडी पारो हो गए। ओ तू दीवाना पागल मेरा हो